हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उसी को लेकर हर एक सब्जेक्ट के टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। जिसमें हम लोग साइंस के टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो आ चुका है और उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और आज की इस वीडियो से हम लोग 25 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह से हम लोग 4 वीडियो में ये पूरे जो 100 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 26वां क्वेश्चन क्या है। तो भोजन नली यानी कि फूड पाइप को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ट्रैकिया, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रीस नली, और चौथा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका आंत, और चौथा ऑप्शन है आपका डायाफ्रेम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसे बोला जाता है ग्रीस नली यानी कि ओसोफेगस। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस में उपयोग होता है। यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन बल्ब में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फ्यूज़ में, या फिर आपका मोटर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज़ होता है। अगला सवाल है सबसे छोटी अस्थियाँ बोन कौन सी है। यानी कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन हमारे शरीर में कौन सा है। स्टेप्स, फीमर, ह्यूमरस, या फिर आपका रेडियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टेपस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है आपका नीला, दूसरा ऑप्शन है आपका बैगनी, तीसरा ऑप्शन है आपका लाल, और चौथा ऑप्शन है आपका हरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैगनी, यानी कि आपका पर्पल। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है। आप जो धरती में लाखों करोड़ों साल दबे रहने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, लकड़ी, घास, क्योंकि ये तो ज़मीन के ऊपर उगती है तो ये तो फॉसिल फ्यूल नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका कोयला, पेट्रोलियम, या फिर आपका प्राकृतिक गैस। तीसरा है आपका पानी, हवा, ये भी धरती के ऊपर ही मिलता है, हालांकि पानी तो नीचे भी मिलता है। और सूरज की किरणें, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस। इसे ही हम लोग फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। यानी कि मेन कॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन ऑफ ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, और चौथा ऑप्शन है आपका पृथ्वी का चुंबकीय, चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो आपका परिक्रमा की वजह से होती है, और जो आपका दिन और रात होता है वो आपका पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस देखना होगा कि दिन और जो रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है, और जो पृथ्वी की परिक्रमा है सूरज की ओर, सूरज के चारों तरफ, उसकी वजह से आपका जो ऋतु परिवर्तन है वो होती है। अगला सवाल है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में रखा गया है। यानी कि इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा गया है। पहला ग्रुप में, दूसरा ग्रुप में, 17वां ग्रुप में, या फिर आपका 18वां ग्रुप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि उसे किस ग्रुप में, प्रथम ग्रुप में हाइड्रोजन सबसे ऊपर आता है।
तो इसीलिए उसे कौन से ग्रुप में रखा गया है, सबसे लेफ़्ट साइड और सबसे ऊपर आता है, इसीलिए इसे पहला ग्रुप में ही रखा गया है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ बोला है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी और कम मात्रा में होती है। नाइट्रोजन या फिर आपका हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन और इनमें सबसे कम होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है आपका ऑक्सीजन और 0.3% होता है आपका ऑक्सीजन। तो इस तरह से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे वायुमंडल में। तो सबसे अधिक है आपका नाइट्रोजन। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो पहला ऑप्शन है आपका पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है आपका लीवर, तीसरा ऑप्शन है आपका अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है आपका थायराइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अगला सवाल है, 220 वोल्ट पर चलने वाली बल्ब की शक्ति 100 वाट है तो धारा कितनी होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एक न्यूमेरिकल है। तो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग इसका ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो कोई बल्ब है 220 वोल्ट का में जलती है और वो उसका शक्ति है 100 वाट की, तो उसमें धारा कितनी होगी। अगला सवाल है, DDT किसके नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होती है। यानी कि जो DDT हम लोग यूज़ करते हैं वो किसकी वजह से यूज़ करते हैं। खरपतवार की वजह से, कीट की वजह से, जीवाणु की वजह से या फिर आपका कवक को कंट्रोल करने की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हम लोग DDT का जो छिड़काव करते हैं वो कीट यानी कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगला सवाल है, NaCl विलयन का pH लगभग कितना होता है। तो NaCl का pH कितना होता है। एक pH स्केल होता है, ये आपका 0 से लेकर ये 7 होता है और ये आपका 14 होता है। तो जो सबसे 0 पे होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है, और जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। तो आपको बताना है कि NaCl का कितना होता है और कहाँ पे वो लाई करता है। तो NaCl का हो जाएगा आपका pH मान 7, यानी कि क्या हो जाएगा, NaCl एक आपका क्या है, उदासीन, NaCl एक उदासीन पदार्थ है। अगला सवाल है, मछली पानी में किस अंग से सांस लेता है। यानी कि जो मछली है वो अपना सांस नाक से लेती है, कहाँ से लेती है। तो पहला ऑप्शन है आपका फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका गलफड़े, तीसरा ऑप्शन है आपका त्वचा या फिर आपका चौथा ऑप्शन है आपका नली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग मछली को देखते हैं कि वो गलफड़े से अपना जो सांस है वो लेती हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। द रूल यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला ऑप्शन है आपका दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल, दूसरा ऑप्शन आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फिर आपका ओम्स लॉ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं। अगला सवाल है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज डन बाय जाइलम, फ्लैम या फिर आपका रेस्पिरेशन या फिर आपका स्टोमेटा।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ओम का नियम किस संबंध को बताता है? तो पहला ऑप्शन है आपका वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस। बी से क्या होता है आपका वोल्ट, और आई से क्या होता है आपका करंट, और आर से क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। ये वोल्ट क्या है? ये आपका वोल्टेज होता है, वोल्ट से वोल्टेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, धातुओं का कौन सा गुण हाँ, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का गुण कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्युत चालक, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो सही है, ये धातुओं का गुण होता है। दूसरा ऑप्शन है भंगुर, ये तो गलत है, ब्राइटल नहीं होता है। अत्यधिक चमक, ये भी नहीं होता है। ख़राब चालक, ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो खासकर पूछा ही जाता है। तो जल का आपका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला सवाल है, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। जो रक्त का द्रव भाग है उसे क्या कहते हैं? यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड RBC, WBC, प्लाज्मा या फिर प्लेट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो प्लाज्मा होता है वो आपका रक्त का लिक्विड पार्ट होता है। अगला सवाल है, सौर कोशिका किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? किस जो सोलर सेल है, इन विच एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सौर ऊर्जा कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को। प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। थोड़ा सा इसमें स्लाइड बनाने में मिस्टेक हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हम लोग ऑप्शन उस साइड देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन है आपका कि पहला ऑप्शन है आपका एडिसन, दूसरा ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका पास्चर और चौथा ऑप्शन है आपका न्यूटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, यानी कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला ऑप्शन है सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आपका क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्लोरीन। अगला सवाल है और सवाल नंबर 48 है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? यानी कि जो वैक्यूम है उसमें जो प्रकाश है उसकी स्पीड क्या रहती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपका 3 इंटू 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपका 3 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। हालांकि इसका सही जवाब अगर मैं बताऊं तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब।
अगला सवाल है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज डन बाय, यानी कि जो पौधे हैं वो जल कहाँ से लेते हैं? आपने जो मिट्टी में जल होते हैं उसको उससे लेते हैं, तो वो किस 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 चीज़ से लेते हैं? क्या फ्लोएम से लेते हैं, जाइलम से लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं, या क्लोरोफिल से लेता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि वो अपना जो जल है वो आपका जाइलम से लेता है। अगला सवाल है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका मुंह से, दूसरा ऑप्शन है आपका अमाशय से, तीसरा ऑप्शन है आपका छोटी आंत से, और चौथा ऑप्शन है आपका बड़ी आंत से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत से इसका पाचन शुरू होता है। क्योंकि वसा का जो पाचन है, हम लोग ने देखा है कि अपना जो फूड है उसका पाचन मुंह से शुरू होता है, लेकिन जो आपका वसा है वो मुंह से स्टार्ट नहीं होता है, वो आपका छोटी आंत में जाकर स्टार्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इस तरह से हम लोग 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।